नमस्कार। क्राइम जगत की असली कहानी को हम सीधे सीधे आपके सामने लाते हैं इस क्राइम डायरी शो के जरिए। मैं हूं नविता अजय। हमारे समाज में हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का क्राइम होता ही रहता है। ऐसे षड्यंत्र रचने वाले लोगों को और ऐसे घटने वाले खून खराबों को रोकना इतना आसान काम नहीं है। और तो और ऐसे पापियों को जड़ से उखाड़ना किसी साधारण इंसान के बस की बात भी नहीं है। ये सब बस हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में है। सही सुना, हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर्स। यस, अपनी जान की बाजी लगाकर अपराधियों को जड़ से मिटाते हैं हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर्स। आप सोच रहे होंगे कि आज के इस क्राइम डायरी शो में हम पुलिस अधिकारी के बारे में बात करने वाले होंगे। यस, आप सही सोच रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए, कैसे एक पुलिस अधिकारी ने अपने ग्रुप के साथ अपने मास्टरमाइंड प्लान के जरिए एक खतरनाक केस को कैसे सॉल्व किया है। आइए देखते हैं ये केस कौन सा है। तेरे के मेरे रानी जस्ट मिस हो गई। मेरे स्ट्राइकर को सिर्फ किस करना था, रानी को अपने कब्जे में करना नहीं आता। अरे तेरी रानी की भांड में तुमने मुझे क्यों बुलाया है, पहले ये तो बता। एक मैटर है। क्या मैटर है? एक को मारना है। किसको? हे, कौन है, जाके देख। तुमसे पूछ रहा हूं, किसको मारना है? उठ जा। कौन है बे? क्या हुआ? किसने मारा?
कहाँ है वो 4 लोग? सर, कौन सर? सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? सर, मारिए मत सर। सब सच बताता हूँ सर। अभिमान हूँ मैं तेरा रे, सबसे ज्यादा तू ही सुंदर है। जन्मों जन्मों का बंधन है आँखों में तेरी मुझे जहाँ दिखता है, चांद ही तुझ में है समाया हुआ। बाहों में मेरी आके बस जाओ जाने मन, तेरी बाहों में आके बस जाऊं मैं। दिल में बस जा तू ऐसे पानी में जैसे शहद, खुशबू तेरे बदन की मदहोश करने लगी। कहाँ जा रही हो? सिंगापुर में डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस है, आना जरूरी है ऐसा कहा है, बट आई विल बी बैक ऑन 6। अशोक वापस आने के बाद रिलेटिव की शादी है, तो अशोक प्लीज प्लीज डोंट से नो, तुम्हें आना ही होगा। श्योर। हंसी ने तेरी बुलाया है, पागल हो गया हूँ सोनिए। हर दिन हम ऐसे ही रहे मेरी जान, सताया कर मुझे सोनिए। हाँ, ये तो ओपन है। मैं तो क्लोज करके गई थी ना,
पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। हाँ? फॉरेस्ट रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक लड़की पॉइंट आउट हुई है सर। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या बात है कुमार, शादी के एक हफ्ते बाद ही तुम ड्यूटी पर ज्वाइन हो गए? क्या करूं सर, हर दिन किसी ना किसी की मौत ही हो रही है। अच्छा बताओ कि केस क्या है? सर अटेम्प्ट टू रॉबरी केस लग रहा है। लड़की अकेली आ रही थी, ये देखकर कार के ग्लास पर अंडा फेंका गया। लड़की ने कार रोका नहीं और वो वैसे ही आगे निकल गई। आगे कर्व भी है ना सर, और ऊपर से बारिश भी हो रही थी और उसे दिखाई नहीं दिया होगा, इसलिए बैलेंस बिगड़ गया होगा सर। कार जब उलट रही थी तो फ्यूल टैंक को झटका लगा सर, और इस वजह से कार में आग लग गई। यहाँ के लोकल पुलिस ने कार को पहचान लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही वो लड़की मर चुकी थी सर। आइए देखते हैं। टॉर्च देना। विक्टिम कौन है, ये आइडेंटिफाई हो गया है क्या? नहीं सर, फेस करंटली आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं सर। ग्लव्स देना तो। सुनो, फॉरेंसिक वालों को आने के लिए कहो। कार डिटेल्स कुछ पता चले कुमार?
सर नंबर प्लेट फाइबर का था इसलिए वो जल गया सर। कार के आगे भी डेंट हो गया है सर। जो नंबर मिला है वो हमने आरटीओ को भेज दिया है सर। उस सीरीज का जो भी नंबर है वो हम ट्रेस करके आपको बता देंगे सर। ए, तुम इधर आओ, ये पकड़ो। अरे कुमार, वो जले हुए विजिटिंग कार्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है कि जरा देखना। ओके सर। और अंडे फेंकने वालों को भी आइडेंटिफाई करना। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक्सीडेंट में मरी हुई लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। ओके, मैं देख लूंगा। यस सर। हाँ, मुतप्पा, हाँ सर। जरा पावर बैंक लेकर आना तो। लाता हूँ सर। ले आया सर, ये लीजिए। बताओ क्या केस है? सर वो मिसिंग केस है सर। लड़का है या लड़की है? लड़की ही है सर, उसका नाम विस्मया है। और वो मिस कब से हुई है? कल से ही हुई है सर। कंप्लेंट किसने दी है? उसके फ्रेंड्स ने। उस लड़की का नाम क्या बताया तुमने? विस्मया सर। कल जिसका एक्सीडेंट हुआ उस लड़की का नाम भी तो विस्मया ही है ना? मुझे पता नहीं है सर, कल नाइट ड्यूटी में मैं नहीं था सर। रजिस्टर भी चेक नहीं किया। जिसने कंप्लेंट दी वो अब तक यहीं पर है क्या? यही है सर। ठीक है, अंदर भेज दो उसको। भेजता हूँ सर। ओके। सर साहब आपको अंदर बुला रहे हैं, आइए। आइए ना, जल्दी आइए। आइए आइए, अंदर आइए। सर यही है। नमस्ते सर। प्लीज टेक योर सीट। लाता हूँ सर। बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सैम और ये है मैरी। जो मिसिंग है उसका नाम क्या है? विस्मया है सर। उम्र क्या है उसकी? 22 साल सर। और तुम्हारी क्या लगती है वो? सर वो हमारी फ्रेंड है, हम सब एक ही फ्लैट में रहते हैं। क्या वो शादीशुदा थी? नहीं सर, शादी नहीं हुई थी। कितने दिनों से लापता है ये? सर वो कल से गायब है। क्या किसी के साथ झगड़ा या फिर कोई लव अफेयर था इसका? ऐसा तो कुछ नहीं था सर। आप लोगों ने इसे आखिरी बार कब देखा था? सर कल दोपहर तो हम सब साथ में ही थे। उसके बाद वो कॉफ़ी डे में बोली कि मैं घर जाती हूँ और ये कहकर वो निकल गई। हम लोगों को थोड़ा काम था इसलिए हम थोड़ी देर से घर गए। जब हम घर गए तो देखा वो नहीं है। हमें लगा कि वो कहीं बाहर गई होगी, सुबह तक लौट आएगी। और जब सुबह भी नहीं आई तो हम यहाँ कंप्लेन करने के लिए आ गए। ये कार तुम्हारे फ्रेंड की ही है ना? यस सर। सर उसे तो कुछ नहीं हुआ ना सर? कल जब तुम्हारी फ्रेंड कार ड्राइव कर रही थी तब किसी गैंग ने उस पर हमला किया था और उसकी कार पर अंडे फेंके गए थे। घबराहट की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उसने कार को बहुत फास्ट ड्राइव किया।
कार पर अंडा फेंके जाने की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा और वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाई होगी। पेट्रोल टैंक ब्लास्ट होने की वजह से कार में आग लग गई और फिर ऑन द स्पॉट तुम्हारी फ्रेंड की वहीं पर मौत हो गई। फिर भी आप लोग एक बार जाकर वेरीफाई कर लीजिए। कुमार सर, इन्हें मॉर्चरी में ले जाकर कल जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी बॉडी दिखाकर वेरीफाई करवा लेना। और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो जल्दी पूरा करके इनको भेजना। ओके सर। प्लीज। हेलो, मैं फॉरेंसिक से विश्वनाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए विश्वनाथ। अशोक, कल विस्मया नाम की लड़की का एक्सीडेंट सैंपल भेजा था ना, वो मैं वापस भेजने के लिए जब पैक कर रहा था तब जले हुए टीन के अंदर ब्लड स्टेन का क्लॉथ मिला है। वो जो ब्लड है वो विस्मया के ब्लड से मैच नहीं कर रहा है। क्लॉथ पर जो वीविंग पैटर्न है उसे देखकर लग रहा है कि किसी जेंट्स के हैंकरचीफ का है। और इसमें जो खास बात है वो ये है कि उस ब्लड सैंपल में से ब्लड सैंपल चेंज हो गया है एंड इट्स जस्ट स्कोपोलामाइन। ओह, स्कोपोलामाइन, ये तो बहुत ही रेयर ड्रग है ना? हाँ, ये इंडिया में बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है क्योंकि इसमें टॉक्सिक लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है एंड इट्स एक्सपेंसिव टू। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उस कार में विस्मया के अलावा और कोई जेंट्स भी उसके साथ था? यस, ही मस्ट बी अ वेरी रिच गाय और ड्रग डीलर। थैंक यू विश्वनाथ, और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है अशोक, एनी टाइम। सर, आरटीओ रिपोर्ट्स। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है वो विशाल नाम के आदमी की है। हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उसका मोबाइल बंद है। उसके बारे में इंक्वायरी करने पर पता चला कि वो ड्रग डीलर है। एड्रेस ट्रेस करने पर पता चला कि वो कनकपुरा रोड के एक अपार्टमेंट में रहता है। यही इन्फॉर्मेशन है सर। He must be a very rich guy और ड्रग डीलर। चलो। यस सर। जिंदा है सर। बेवकूफ ने ड्रग का ओवरडोज लिया है और इसने शराब भी पी रखी है। इतना नशा कैसे कर लेते हैं? ए बेवकूफ, उठ बे। अबे उठ बे। ए पागल। ए सर, चलो उठा इसे। ओके सर। ए, उठ रे। चलो उठ। बेटा इसे। ठीक है सर। ठीक से बेटा। ए, ए, उठ बे। आँख खोल। शक्ल से तो बहुत बड़ा रेपिस्ट लग रहा है। कुमार। सर। भरत, फोटो देना। सर। ओए, विस्मया जानता है? ए, ठीक से देख रहे। विस्मया, विस्मया। ध्यान किधर है? ठीक से देख। कुमार, इस स्टेशन लेकर चलो। यस सर। अभी नशे में, बाद में देखते हैं। साथ ही ब्लड सैंपल लैब में भेज के कॉल डिटेल्स कलेक्ट करना। ओके सर। विस्मया। ए, इसे उठा बे। चलो। चल पुलिस स्टेशन। तुझे सही जगह पे सुई लगाता हूँ। सर, कल जिसे अरेस्ट किया उस विशाल का ब्लड सैंपल है और हैंकरचिप पर मिला हुआ ब्लड सैंपल उससे मैच हो रहा है। उसके अलावा 3 सितंबर को एक्सीडेंट में जिस लड़की की मौत हुई थी उसी दिन विशाल के फोन से उसके फोन पर कंटिन्यूअसली बात हुई थी सर। सारी डिटेल इस फाइल में है सर।
ऐसे कुंभकर्ण की तरह सोया पड़ा है। उठाओ इसे। यस सर। हे, उठ जा बे, उठ जा। 24 घंटे से सोया पड़ा हुआ है। उठ। उठता हूँ ब्रो। तेरी तो ब्रो बोलता है बेवकूफ। चल बोल, विस्मया के साथ तेरा क्या रिलेशन है? कौन विस्मया? मैं किसी विस्मया को नहीं जानता हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। नाटक करता है। वेट ब्रो, आई एम टेलिंग। वेट। कमीना कहीं का, सब कुछ करने के बाद अनजान बनने का नाटक कर रहा है। इन सब की क्या जरूरत है सर? तो बोल, वो तेरी कार में कैसे सर? आई? मुझे कुछ पता ही नहीं है सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए सर। बोल, सर, बोल। सर, मारिए सर, अभी लगेगा ये। सर, इट्स हर्टिंग सर। बोल बे। अच्छा, तो तुझे मारना नहीं है? मत मारिए सर। चल बताता कि नहीं? सर। कितने की सुपारी दी थी? अबे कितने की सुपारी दी थी? सुपारी? Are you guys kidding me? तेरी तो चीटिंग की बात कर रहा है। ठीक है सर। ऊपर से इंग्लिश झाड़ रहा है। इंग्लिश झाड़ रहा है ऊपर से। सर, हिंदी में बात करता हूँ सर। सर, हिंदी में बात करता हूँ सर। सर, बताता हूँ सर, मैं तो बस मजाक कर रहा था सर। सर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता सर। मैं उसका खून भी नहीं करना चाहता था सर। पहले उसने मुझे मारा, उसके बाद मैंने ट्राई किया और देखिए ना, सब कुछ मेरे सर पर आ गया है। मैं अपराधी बन गया हूँ। मुझे बस इतना ही पता है, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ देंगे, लेकिन जो है सच सच बता। विस्मया से मेरी पहली मुलाकात पब में हुई थी सर। What's up, bro? How are you, bro? Who are you, man? Hey, what's up? Who's this? Hey, bro, तूने मुझे नहीं पहचाना? Come on. याद है लास्ट टाइम तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था? Who the hell? अर्जुन, बता ना इसे। I don't know. पहन दिया फिर कोई और है? Come on. Hey, sorry, just kidding. कौन है भाई तू? मैं कौन हूँ? तू नहीं सुधरेगा। Anyways, it's good to see you, man. Oh shit! Sorry, What is bro. this? Sorry. What nonsense! Oh my. Well, आपके भाई के वापस आने तक आपसे बात कर सकता हूँ? Oh my God, who are you? What's wrong with you? लोग कहते हैं कि ब्यूटीफुल लड़कियों का दिल भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। इसलिए सोचा कि बात कर लूं। Oh please calm down. तुम उसे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, और हाँ तुमने उस पर जानबूझकर वाइन गिराई थी ना? हाँ? In that case, मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं पता। फिर भी तुमने मेरे जैकेट पर ड्रिंक गिराकर। No 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 no, that was an accident. I swear. ओह, तो वो एक्सीडेंट था, हाँ? ओके, forget it. उस वक्त क्या साउंड बहुत ज्यादा था तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तब आप कुछ कह रही थी, क्या बोला था आपने? Sorry बोला था ना मैंने, बस इतना ही। Sorry, बस इतना ही? हाँ। मुझे तो लगा था कि आपने I love you बोला। What? This is too much. आपके साथ बात करके तो too much भी नॉर्मल हो जाता है। ओके, cheers, हाँ? Oh, Cheers. Hey, what are you doing यार? Crazy fellow. सिर्फ टच से इतनी जोरदार किक देने वाली खूबसूरत बला का मैं नाम जान सकता हूँ? My name is Vismaya Suresh. विस्मया। Yeah. What a nice name. You know what? तुम्हारे नाम में एक मैजिक है। इस नाम में कोई मैजिक नहीं है। मैजिक नहीं है तो ठीक है फिर मिरेकल। विस मिरेकल। What a nice name. So तुम आज यहाँ पर मिरेकल करने आई हो।
टू मच यू आर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही सीधी सादी है। हाँ हाँ। लेकिन मेरा नाम बहुत ही विशाल है। नाइस नेम एनीवे। बाय द वे, उस वक्त मैंने जानबूझकर वाइन नहीं गिराई थी। एक्चुअली मैं पीछे देखते हुए आ रही थी और वो गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गई। That's okay, chill. Sorry. In fact, तुमने मेरे दिल के ऊपर वाइन गिराया। What? नहीं तो हम कैसे मिलते? तुम भी सिंगल थी और मैं भी सिंगल था। अब देखो, मिंगल होके ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। Cheers. Stop it, you. You're too much. एक ही मीटिंग में इतना सब कुछ। Oh, really? Funny. Funny? Yeah. You think I'm a joker? जोकर? जोकर तो छोटा सा है, तुम तो उससे भी बहुत बड़े हो। Anyway, ठीक है, I have to go. I'm getting late. Hey, wait. If you don't mind, I'll drop you. Huh? You can come in my car. No. Please. No. See ya. उस दिन के बाद जब एक दिन मैं घर जा रहा था तो मैंने देखा कि बस स्टैंड पर विस्मया सुरेश खड़ी है। क्या विस्मया जी, आप इस वक्त यहाँ? Oh, this is विशाल। Hey विशाल। यहाँ क्या कर रही हो? Actually मेरी गाड़ी खराब हो गई। That's why कैब बुक किया है, बस वो आती ही होगी। इस टाइम कैब? Yeah, so what? मैं खुद ड्रॉप कर देता हूँ। No, that's all right। अरे आकर बैठ जाओ यार। अगर इतनी ब्यूटीफुल लड़की को कार में नहीं बिठाया तो ये ब्यूटीफुल कार बुरा मान जाएगी। At least for my car, please come। Really? Yeah। Funny guy। अब आ भी जाओ। उसे ड्रॉप करने के बहाने मैंने उसे अपनी कार में बिठाया। वो मेरे साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। उस दिन हमने एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से पहचाना। तुम बहुत फनी हो, सीरियसली। सिर्फ एक कॉल कर देना बस। थैंक यू। विशाल। हाँ? I forgot to give you my card। Yeah। हाँ। I'm just a call away। Hey, listen। सच में thank you so much। Bye। Bye। उस मुलाकात के बाद हम दोनों और क्लोज हो गए। और सर, जिस दिन वो मेरी कार में बैठी, उस दिन से ही मेरी लाइफ ट्रैक चेंज हो गई। हम बार बार उस क्लब में मिलते थे, ड्रिंक करते थे, एंजॉय करते थे। ये हमारा रूटीन बन गया था। उस दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था। वो खत्म होने से पहले ही हम दोनों बहुत ही क्लोज हो गए थे। वो मेरे घर आती थी, हम दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते थे। ये सब हमारे लिए बहुत ही कॉमन था। विशाल, लोगों के घर पे भगवान के फोटो होते हैं, बट तुम्हारे घर में ये अजीबोगरीब से फोटोज क्यों लगे हुए हैं? Why? या जो तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं, अगर वो तुम्हारे लिए भगवान है तो मुझे ये दिखाई देते हैं। They're my Lord, they're my heaven, they're my everything। फनी, तू मेरा भगवान है। विशाल, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज कैंडल लेकर आओ। हे चिल, इतना डर लगता है तुम्हें अंधेरे से? ये मेरी दुनिया है। तुम्हें उजाले में क्या दिखाई देता है? हाँ? जो कुछ दिखाई देता है वो नर्क है। अंधेरे में ही सुख है। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ सुख होता है। और सच कहूँ तो वहाँ कभी किसी का डर नहीं होता। और मेरे लिए वही असली स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। तो तू स्वर्ग लोक में मुझे भी लेकर जाने वाला है क्या? अगर प्रॉब्लम ना हो तो मेरा स्वर्ग लोक यहीं पर है। क्या तुम चलना चाहोगी? ओह श्योर। मैच खेलने के एक्साइटमेंट में दोनों फील्ड पर उतरे थे। आउट होने के बाद पता चला कि बैट पर ग्रिप ही नहीं लगा था। वहीं से सर मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। विशाल, विशाल, आई एम टॉकिंग टू यू। तो बोलो ना, सुन रहा हूँ। मैंने जो बात तुम्हें बताई थी, तुमने सोच लिया ना? किसी एक डिसीजन पर आई क्या तुम? कौन सी बात? विशाल, हमारी शादी के बारे में। प्लीज स्टॉप इट विस्मया।
इस बारे में बात करके मूड खराब मत करो। मैं ऐसे फालतू के कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहता। कमिटमेंट? तो जब तुम मेरे साथ सो रहे थे तब तुम्हें ये कमिटमेंट याद नहीं आया क्या? Don't use this heavy words, okay? मुझे ये सब पसंद नहीं है। कमिटमेंट, ये शादी, प्लीज लीव मी। Why did you do this to me then? I'm 5 months pregnant, विशाल। विशाल! My God! सर, अर्जेंट है सर, प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज सर। हे, तुझे क्या दिखाई नहीं देता क्या? सर प्लीज सर। मरने के लिए तुझे क्या मेरी ही गाड़ी मिली थी? सर वो अर्जेंट क्या अर्जेंट था तो क्या गाड़ी के सामने लेट जाएगा? सॉरी सर। वैसे कहाँ जाना था? गोल्डन अपार्टमेंट सर। गोल्डन अपार्टमेंट? हाँ सर। अवॉइड हिम प्लीज। ठीक है, बैठ जा। थैंक यू सर। विशाल, प्लीज विशाल। विशाल, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन रहे हो ना? विशाल, विशाल, प्लीज विशाल, लिसन टू मी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विशाल? प्लीज विशाल, विशाल, मेरी बात सुनो प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड विशाल। विशाल रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। देखो विशाल, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, हमारे पास शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, प्लीज। मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है कि अनजान बन रहे हो? विशाल, I'm 5 months pregnant. प्लीज विशाल, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज। विशाल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अबॉर्शन करवा लो, लेकिन तुमने सुना नहीं। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? इस कंडीशन में अगर अबॉर्शन कराए तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। पहले ही प्रिकॉशन लेना चाहिए था ना। अब मेरे पीछे आकर मरोगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? गेट लॉस्ट। प्रिकॉशंस? प्रिकॉशंस? मुझे प्रिकॉशंस लेना चाहिए था, मुझे लेना चाहिए था। विशाल, लिसन टू मी। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं क्यों लूं रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो, वो बच्चा मेरा ही है, इसकी क्या गारंटी है? मैं किसी के बच्चे का बाप नहीं बनना चाहता। चलो जाओ यहाँ से। How did you say that? देखो, मैं अब भी कह रहा हूँ कि अबॉर्शन करवा लो। उसका जो भी खर्चा होगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। पैसा फेंकेगा? पैसा फेंकेगा? पैसा फेंकेगा? बस बहुत हुआ, उस पर हाथ मत उठाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दिन जब मैं अपने कार में की भूल गया था,
उस वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। विस्मया सुरेश को कार की डिक्की में डालकर मैं अपनी कार की चाबी वहीं भूल गया था। हो सकता है कि विस्मया को होश आ गया हो और वो उस चाबी से कार ड्राइव करके चली गई हो। सच कह रहा हूं सर, मेरे और विस्मया के बीच बस इतना ही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। कुमार सर, इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस का चार्ज लगाकर इसकी अच्छे से खातिरदारी करो, हमें कहानी सुना रहा है। और हाँ, जो फ्रेंड्स कंप्लेंट करने आए थे उनको बुलाओ, शायद वो इसे पहचान लेंगे। ओके सर। सर तो अशोक रेडी हो गए ना? हाँ, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। नॉर्मली तैयार होने में लड़कियां ज्यादा टाइम लेती हैं, लेकिन हमारे घर में उल्टा है। थोड़ा जल्दी करो अशोक। वेडिंग इनविटेशन कार्ड कहाँ है? होगा वहीं कहीं। अगर 1 हफ्ते घर में नहीं रहूं तो पता नहीं। गॉड। अशोक, ये लड़की की फोटो। विस्मया नाम है इसका। क्यों, तुम जानती हो इसको? मैं जानती हूँ। शी इज वन ऑफ माई पेशेंट्स। इनफैक्ट हम इसी की शादी में जा रहे हैं। What? या हम विस्मया की शादी में जा रहे हैं। She is no more. What? वो जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करके कार में जा रही थी तो कुछ लोगों ने कार के ग्लास पर अंडे फेंके। इम्बैलेंस होकर वो रोड के किनारे चली गई, कार पलट गई और कार में आग लग गई। She passed away. कल ही तो हमने उसके बॉयफ्रेंड विशाल को अरेस्ट किया है। क्या नाम बताया तुमने? विशाल। लेकिन उसकी बॉयफ्रेंड का नाम तो सुमन है। सवाल ही नहीं उठता। मैं खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। सी अशोक, आई कैन गारंटी यू उसके बॉयफ्रेंड का नाम विशाल नहीं सुमन है। कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? किससे मिलना है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मुझे अंदर जाने दो। जो कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं आपको ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकता, ऐसे अलाउ नहीं है। बेटे से नहीं मिलूंगी तो बचेगा ही नहीं। मुझे अंदर जाने दो, भगवान के लिए मुझे अंदर जाने दो। राज भैया आने दो उन्हें। ठीक है मैडम। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। मेहरबानी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए मैडम जी। आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ शारदा अम्मा, वो दिन हॉस्पिटल में आई थी ना। मैं सुमन की माँ। हाँ बोलिए माँ जी। 1 सप्ताह पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। उसके सर पर चोट लगी है और वो 1 सप्ताह से बेहोश है। डॉक्टर ने कहा है कि उसका बचना मुश्किल है। आपको ही उसकी जान बचानी होगी। यहाँ बताया गया था कि आप कहीं बाहर गई हुई है और आप 6 तारीख को वापस आएगी। आप शांत हो जाइए, चलिए चलते हैं। गाड़ी लेकर आओ। MRI रिपोर्ट्स लाकर मुझे दिखा देना, ठीक है? हे डॉक्टर अमृता, आप यहाँ कैसे? मेरी पहचान का कोई यहाँ एडमिट है। ओह, पेशेंट का नाम क्या है? सुमन नाम है। ओह सुमन, मैं ही उन्हें ट्रीट कर रही हूँ। ओह, हाउ इज हिज कंडीशन? माँ जी 1 मिनट, आप यहाँ आइए। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से एक्सटर्नल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। सर्जरी की पॉसिबिलिटी है? परिस्थिति ऐसी ही रही तो वी नीड टू ऑपरेट। जस्ट टेक केयर ऑफ हिम डॉक्टर। श्योर। थैंक यू डॉक्टर। माँ जी। हाँ बेटा। डोंट वरी माँ जी, मैंने अभी रिपोर्ट्स चेक किए हैं, सुमन को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर के साथ डिस्कशन हो चुका है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये सोचकर डर गई थी कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। ठीक है माँ जी, अभी हम चलते हैं। आपको मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। नमस्ते। ठीक है चलते हैं बेटा। माँ जी। हे भगवान। अशोक, तुमने जिसे अरेस्ट किया है वो क्या कह रहा है? उसने ऐसा बताया है कि उन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और उनमें प्यार हो गया और उसके बाद मामला शादी तक पहुंच गया था। मुझे आश्चर्य इस बात से हो रहा है कि जिस लड़की की शादी आज सुमन से थी वो विशाल के पीछे शादी के लिए क्यों पड़ी हुई थी। कहीं वो पैसों के लिए तो ब्लैकमेल नहीं कर रही थी? अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो तो किसी और से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती। What? Pregnant? या अशोक, दैट्स नॉट पॉसिबल। 1 महीने पहले ही मैंने उसका चेकअप किया था। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 1 साल तक प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। इट्स डेंजरस टू लाइफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट देना। लीजिए सर। थैंक यू। अशोक, चेक दिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है शी वॉज नॉट प्रेग्नेंट। चल बैठ, बैठ। सर, तू सुमन को जानता है क्या? विस्मय और सुमन की आज शादी होने वाली थी। कुछ पता है तुझे? नहीं पता सर। विस्मया प्रेग्नेंट थी ही नहीं। कुछ जानता है इसके बारे में? What? विस्मया प्रेग्नेंट नहीं थी? अबे कमीने, झूठ बोलता है। इतनी देर से कहानी सुना रहा था और आप बोलता है पता नहीं। अशोक, 1 मिनट। ये कौन है? पता नहीं मैडम। क्या पता नहीं है? सर, ये विस्मया है क्या? नहीं मैडम, ये तो सर 1 मिनट सर, प्लीज सर। अशोक प्लीज। तो फिर ये लड़की कौन है? मैडम, ये लड़की विस्मया नहीं है मैडम। चाहो तो फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लो, उसमें विस्मया सुरेश नाम की लड़की है और उसका फोटो भी है। सर, यही है विस्मया। मैडम, मैं जिस विस्मया सुरेश के बारे में बोल रहा था, यही है वो। लेकर जाओ इसे। विस्मया कोई और है और विस्मया सुरेश कोई और। जब विशाल विस्मया सुरेश के बारे में बता रहा था, तब मैंने जिसकी कल्पना की थी वो ये विस्मया थी। अशोक, जैसा कि विशाल बता रहा है कि वो विस्मया को नहीं जानता है, तो विस्मया विशाल की कार कैसे ले जा सकती है? या साथ ही विशाल की कार उसके अपार्टमेंट में, विस्मया उसके अपार्टमेंट में कैसे पहुंची? अमृता, विस्मया का एड्रेस वगैरह कुछ है क्या तुम्हारे पास? आई कैन चेक विद द हॉस्पिटल। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि विस्मया सुरेश ही उसकी कार में गई होगी, तो विस्मया उसकी जगह पर कैसे पहुंच गई और क्यों आई? आई थिंक किसी भी कारणवश विस्मया उसके घर गई होगी, वहां कुछ हुआ होगा और फिर वहां से भागने के लिए वो बेसमेंट में चली गई होगी। वहां पर जैसा कि विशाल ने बताया कि कार में डिक्की की रखी होगी और उस की को देखकर विस्मया कार ड्राइव करके वहां से चली गई होगी।
यू कुड बी राइट, बट विस्मया की बॉडी मिली है। वेयर इज विस्मया सुरेश? अरे कुमार, एक्सीडेंट हुई कार कहाँ है? वो अभी भी उसी स्पॉट पर है सर। बारिश बहुत तेज से आ रही है और गाड़ी उसी पेड़ के नीचे फंस चुकी है। उस दिन तुमने उस कार की डिक्की को चेक किया? सर हमने ट्राई किया था सर, कार की डिक्की जाम हो गई है। उस कार को उठाने के बाद ही हम चेक कर सकते हैं सर। आराम से, आराम से, आराम से। संभाल के देखो रे। अरे उस गाड़ी को पीछे लो। ठीक तरीके से देखो। आराम से, संभाल के, नीचे गिराओ। हाँ, संभाल के, संभाल के। हाँ, जल्दी से खोलो। इधर 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 से मारो, मारो। और थोड़ा नीचे से। हाँ, खुल गया क्या? सर खुल रहा है सर। हाँ ठीक से देखो, बराबर से। बॉडी सड़ चुकी है सर। हेलो अमृता, मैं डॉक्टर नेहा बोल रही हूँ। या जाकर जल्दी देख ले। इधर आ। ने लड़कियों के साथ मस्ती किया है, तूने क्या पता। ठीक से देख, अच्छे से देख। चल देख, आइडेंटिफाई कर, वही लड़की है ना? यही है सर, यही है विस्मया सुरेश। ठीक है, ले जाओ इस चिरकुट को। चल। अशोक, लेके जाओ। अशोक, अभी से अशोक, बंद कर दो। हाँ, ठीक है सुमन सर, को बंद होश कर। आ गया है। चलो चलते हैं, जल्दी ओ, करो। ठीक है कुमार। यस सर। जल्दी से शिफ्ट करवा देना सब। ओके सर। जल्दी उठाओ रे। और कितने लोग इस कार में मरे होंगे क्या पता। विस्मया सुरेश की बॉडी मिलने से ये बात तो क्लियर है कि विशाल जो बोल रहा था वो सच है। लेकिन विस्मया इसकी कार क्यों लेकर गई? अमृता, हाँ, विस्मया और सुमन को तुम कैसे जानती हो? मैम, डॉक्टर सतीश, पेशेंट की कंडीशन कैसी है? मैडम शुगर लेवल चेक किया है, बहुत ही हाई है। ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेजा है, रिपोर्ट आती होगी। मैडम आप भी एक बार चेक कर लीजिए। बीपी रीडिंग 118/16। ओके, ब्लड रिपोर्ट आने दो। जस्ट स्टेबलाइज द पेशेंट बाय देन। पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट चेक करने के बाद मुझे पता चला कि उसे टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज वाली बॉडी में रिक्वायर अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस बॉडी के अंदर ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है। इन दिस केस, बिकॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, इस पेशेंट ने अपनी दोनों किडनियां खो दी थी। द पेशेंट वॉज नन अदर देन विस्मया। अगर वो जीना चाहती तो उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, कोई भी लाइव ऑर्गन डोनर अपनी एक किडनी डोनेट कर दे। तब उम्मीद की किरण बनकर आया सुमन। मैडम, सुमन आओ। अकॉर्डिंग टू HLA टेस्टिंग रिपोर्ट,
ब्लड मैचिंग, क्रॉस मैचिंग एंड टिश्यू मैचिंग में पॉजिटिव रिपोर्ट है। सो आप किडनी डोनेट कर सकते हैं। इज देयर एनी ब्लड रिलेशन बिटवीन यू एंड विस्मया? नहीं मैडम, वो मेरे लिए बहुत ही खास इंसान है। आज अगर मेरी माँ इस दुनिया में है तो वो उसकी वजह से मैडम। विस्मया ने तुम्हारी माँ को बचाया इसलिए तुम विस्मया को बचा रहे हो? हाँ मैडम, अगर आज जो मेरी माँ इस दुनिया में है तो सिर्फ विस्मया की वजह से, और अगर मैंने विस्मया को बचा लिया तो ऐसे 100 लोगों की मदद हो सकती है। That's right, बट अपने भविष्य के बारे में भी सोचो। मैडम, मेरे आगे के भविष्य से ज्यादा जरूरी जिसने मेरी माँ को बचाया था, इस वक्त उसकी जिंदगी को बचाना जरूरी है। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए मैडम। डॉक्टर, हाउ इज ही? ये बात नहीं कर सकते अमृता। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से इनका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। ये हमारी बात सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बट ही कांट टॉक। सुमन, मैं डॉक्टर अमृता हूँ, याद है तुम्हें? ये बात नहीं कर सकते अमृता। आई नो, बट वो लिख सकता है क्या? वी कैन ट्राई। जरा पेन दीजिए। सुमन, विस्मय को तुम कैसे जानते हो और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? उस दिन त्योहार था, इसलिए मैं माँ के लिए नई साड़ी लेकर घर गया। उस दिन घर में माँ नजर नहीं आई। मैं माँ को ढूंढने लगा, माँ कहाँ हो? तभी पड़ोस का एक लड़का आकर बताया कि माँ हॉस्पिटल में है और बहुत सीरियस है। मैं माँ को देखने के लिए तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। उसे हॉस्पिटल के बेड पर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरी माँ को क्या हुआ ये पूछने के लिए जब मैं डॉक्टर के पास गया तो सर उन्हें क्या हो गया सर? आप पेशेंट के क्या लगते हैं? सर मैं उनका बेटा सुमन हूं सर। उन्हें क्या हुआ है सर? उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। हमने इमीडिएटली उनका ऑपरेशन किया। हॉस्पिटल का खर्चा जिन्होंने एडमिट किया था उन्होंने दे दिया। लेकिन मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किसने किया है सर? वो कौन है मुझे भी पता नहीं, लेकिन उनका विजिटिंग कार्ड मेरे पास है, मैं देखता हूँ। यह है उनका कार्ड। इतना सारा पैसा खर्च करके मेरी माँ का ऑपरेशन आखिर किसने कराया, ये जानने के लिए मैं उनको ढूंढते हुए उनके एड्रेस पर गया। सर नमस्ते। नमस्ते। विस्मया मैडम है क्या? ओ विस्मया मैडम, दीजिए, आप वेट करिए, मैं बुला के लाता हूँ। अंदर जाओ। क्या उस तरफ? हाँ ठीक है।
मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करने वाली यही है क्या? इनको मैंने पहले भी कहीं देखा है। ओह, शारदा अम्मा के बेटे आप ही हो क्या? आज मैं जब रास्ते से जा रही थी तो देखा एक औरत बेहोश होकर गिर गई। जाके देखा तो वो शारदा अम्मा थी और फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए उनको हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पर डॉक्टर ने कहा उनका इमीडिएटली ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने आश्रम के फंड से और मुझसे जो हो सका वो पैसे जमा करके मैंने हॉस्पिटल की फीस भर दी। मैडम, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया मैडम। आज अगर आप नहीं होती तो मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाता या नहीं पता नहीं मैडम। आपका बहुत ज़्यादा एहसान है मैडम। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसमें मेरा कुछ नहीं है सर। आप अच्छे इंसान हो इसलिए ऊपर वाले ने आपकी मदद की है। एक दिन आपने अपनी मेहनत का पैसा हमारे आश्रम में दिया था और आज उसी आश्रम के फंड से आपकी माँ का ऑपरेशन हो गया। जिंदगी बस यही है सर। हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो जब हम मुसीबत में होते हैं तो कोई आकर हमारी हेल्प करता है। सिंपल। एनीवे, आप अपनी मम्मी का ठीक से ख्याल रखिए। ठीक है, बच्चे वेट कर रहे होंगे। चलती हूँ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। बाय मैडम। बाय। विस्मया मैडम का ऑपरेशन हुए 4 दिन हुए थे। उनकी देखभाल मैं ही कर रहा था। मेडिसिन लाने के लिए जब मैं निकला अचानक मेरे कानों में किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो मेरी माँ थी। ए बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो शादी में जाने वाला था ना, तो यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? दरअसल मैं शादी में ही गया था माँ, और वहाँ से लौटते समय मेरे एक फ्रेंड का कार से एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं हॉस्पिटल आया हूँ। हे भगवान, अभी वो कैसे है? ऐसी कोई बड़ी चोट नहीं लगी है माँ। शुक्र है। बस जरा सा चोट आई है। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं किसी लड़की के घर में काम करती हूँ। विस्मया मैडम जी है ना, वो उनके किडनी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। वो कैसी है वही देखने आई हूँ मैं। बेटे, तू इतना दूर आ ही गया है, तू उनसे मिल ले। वो मुझसे हमेशा कहा करती थी कि कभी अपने बेटे को घर लेकर आओ, कभी मिलाओ मुझसे। वैसे तू तो अभी यहीं पर है ना, चल जाकर उनसे मिलकर आते हैं। नहीं माँ, मैं क्यों, आप जाकर आइए। यहाँ तक तो तू आया ही है ना, चल ना जाकर मिलकर आते हैं। चलो भी। ठीक है माँ, आप आगे चलिए, मैं बैग देकर आता हूँ। ठीक है, तू आ जाना। हाँ, जा। मेम साहब कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी। मेम साहब, आपका इतना अच्छा स्वभाव है, इतना अच्छा दिल है, ये देखते हुए वो ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखेगा। आप ठीक हो गई है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ जी, अरे सो जाइए, सो जाइए। बैठ जाइए माँ जी। मैं बैठती हूँ। मैम साहब, आपको बचाने वाला वो देवता कौन है? माँ जी, वो कौन है ये मुझे भी नहीं पता, पर डॉक्टर से नंबर मांगा है। डॉक्टर अमृता ने आपको दिया है। सिस्टर? अरे नहीं मैम साहब, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। अरे मेरे पास फोन है। हाँ? मेरा फोन इस्तेमाल कीजिए। हाँ, दीजिए माँ जी। ये लीजिए मैम साहब। 895142। सुमन, ये क्या? यहाँ भी सुमन है और फोन में भी सुमन नाम से सेव है। हेलो
हाँ आया, यही वार्ड के बाहर ही हूँ। हे भगवान, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है माँ। विस्मया जी कह रही थी कि मैं चाय बेचना छोड़कर किसी कॉफी डे में जाकर कॉफी बेचना चाहिए। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा माँ। हे भगवान, ये देखो, उस बच्ची ने कुछ गलत थोड़े ना कहा। उस बच्ची के दिल में कितने सारे अरमान होंगे क्या पता। और उसने कहा क्या मेरा पति ऑफिसर बन जाए? वो तो किसी कॉफी डे में जाकर कॉफी बेचने के लिए कह रही है, इतना ही तो कहा है। क्या माँ, लेकिन उस कॉफी डे में इंग्लिश से बात करना पड़ता है। मुझे इंग्लिश कुछ आता नहीं है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा माँ। मेरा खुद का बिजनेस है यहाँ पर, फिर मैं क्यों किसी और के हाथ के नीचे काम करूँ? तू ही मुझे बता। इंग्लिश में बात करना पड़ता है? अरे रे मेरे राजकुमार, अरे वो देखो किसी का फोन आ रहा है। अरे क्या है बेटा, एक बात बता, तू अगर इंग्लिश में बात करना सीख जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। ऐसे कितने दिन तक तू चाय बेचता रहेगा? कॉफी डे में जा, इंग्लिश में बात कर, कॉफी बेच, सबको खुशी मिलेगी ना। नहीं बेचेगा तू? अरे रे मेरी किस्मत। अरे 1 सप्ताह बचा है तुम्हारी शादी के लिए, ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा करते रहोगे तो कैसे चलेगा? प्यार का मतलब होता है जिंदगी का एक डोर, एक एहसास। उस डोर को तुम्हें जिंदगी भर प्यार से खींचना पड़ेगा। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी गलती से भी जोर से खींच दिया तो तुम्हारी प्यार की डोर टूट जाएगी। मेरी बात मान ले, उसकी भी कोई इच्छा होगी, मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा। क्या? उसी का फोन है। क्या उसी का फोन है? माँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या? एक जमाने में जो चाय की दुकान चलाते थे, आज वो पूरा देश को नहीं चला रहे क्या? बोलो। चला तो रहे हैं, मैंने कब मना किया है? मेरा भी राजकुमार एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। किसकी नसीब में क्या क्या लिखा है ये किसको पता। मुझे भी तुमसे उम्मीदें है बेटा। मेरा बेटा इंग्लिश में बात करना चाहिए। हे यू, इस तरीके से बात करना चाहिए। देख बेटा, लड़की की बात सुन लेना। देख, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब तेरी मर्जी। थोड़ा सा डालना, बाकी का तुझे जैसा समझ में आता है वैसा कर बेटा। ये ले, पानी यहाँ है, जो नसीब में लिखा है वो होने दे। विस्मया जी ने जो मुझसे कहा वो बात मैंने अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ को भी वो पसंद आई। माँ बहुत खुश हुई थी, इसीलिए मुझे उस कॉफी डे में काम करना सही लग रहा था। तभी मैंने विस्मया जी को कॉल किया। हेलो सुमन, अपार्टमेंट में कोई है? सुमन जल्दी आ जाओ प्लीज। विस्मया, विस्मया। सर, थोड़ा अर्जेंट है सर, प्लीज सर। मरने के लिए तुझे मेरी गाड़ी मिली थी क्या? सॉरी सर, अर्जेंट है सर। क्या अर्जेंट है? अर्जेंट है तो मेरी गाड़ी के नीचे आएगा। सर, वैसे जाना कहाँ है? गोल्डन अपार्टमेंट सर। गोल्डन अपार्टमेंट? हाँ सर। चल बैठ जा। हाँ सर, ओके सर। थोड़ी देर के लिए सर अपना मोबाइल दे सकते हैं क्या? ये ले।
क्या हुआ सर? विस्मया जी को देखा क्या आपने? नहीं देखा सर। सिक्योरिटी, कोई है? मैडम, उसके बाद क्या हुआ? विस्मया मैडम क्यों चिल्लाई थी? वो कहाँ चली गई? मुझे आखिर तक पता नहीं चला सब। विशाल ने कार यहीं पार्क किया था सर। सर आइए बैठिए। बैठो बैठो बैठो। सर ये बेसमेंट का कैमरा है और ये अपार्टमेंट के गेट के बाहर लगा हुआ कैमरा है। सितंबर 3 तारीख को तुमने विस्मया को कितने बजे देखा था? शाम को लगभग 7:30 बजे देखा था सर। कहाँ पर? वो अपार्टमेंट गेट तक आई थी शादी का कार्ड देने के लिए, तभी देखा था सर। और विस्मया के फ्लैट में कोई और आया था क्या? सर एक कुरियर वाला आया था सर। लड़का एड्रेस पूछकर ऊपर गया और फ्लैट में कोई नहीं है कहकर सिक्योरिटी रूम में पार्सल देकर चला गया था सर। वो फुटेज प्ले करना जरा। ओके ओके, फॉरवर्ड। बैठिए। जी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। थोड़ा पीछे लेना। पॉज। प्ले करना। जरा रिवाइंड करना। जूम इन। यही वो लड़का है सर जिसके साथ विस्मया मैडम की शादी होने वाली थी, लेकिन उसका किस्मत ठीक नहीं था। गेट से निकलकर बाहर जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। हम सभी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था सर। इसका एक्सीडेंट हुआ है ये बात आपने विस्मया को बताई थी? विस्मया मैडम को बताने के लिए मैं गया था, लेकिन फ्लैट में कोई नहीं था सर। प्ले करना। विस्मया वेडिंग कार्ड दे रही थी, वो प्ले करना। ओके सर। ओके। पॉज करना। फुल स्क्रीन करो। प्ले। पॉज करना। रिवाइंड करना। जूम इन। प्ले। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। वो सिक्योरिटी के पीछे जो लड़का है उस पर जूम करना। पॉज करना। फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करना। सेम जगह पर जूम इन जूम इन जूम इन। फुल स्क्रीन करना। ये वही लड़की है जो मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। सर
स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी, ये वही लड़की है ना? उस दिन मैं ड्यूटी पर नहीं था सर। उस दिन इसने ऐसा कहा था कि विस्मया मेरी फ्रेंड है और फ्रेम में अजनबी की तरह चली गई। ये लड़की कौन है? मैरी मैडम है सर। मेरी? हाँ। बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सैम और ये है मैरी। तो ये विस्मया और मेरी एक ही फ्लैट में रहती थी? नहीं सर, विस्मया मैडम 10th फ्लोर पे रहती थी और मैरी मैडम 12th फ्लोर पे रहती थी। विस्मया मैडम अकेली रहती थी। मैरी मैडम के साथ उनके 4 दोस्त रहते थे। सुनो, कुमार को फोन करो और बोलो कि विस्मया के साथ जो फ्लैट में रहते थे ना, उनके फ्रेंड्स को बुलाने के लिए कहा था। क्या हुआ, जरा पूछना जाके। ठीक है सर। नहीं सर, विस्मया मैडम अकेली रहती थी। सर वो हमारी फ्रेंड है, हम सब एक ही फ्लैट में रहते हैं। उस लड़की ने आपसे क्या कहा? मैरी मैडम आई और बोली कि इस नंबर से हमारे अपार्टमेंट में मिस कॉल आया था। ये नंबर किस फ्लैट का है ऐसा उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा दूसरा वॉचमैन खाना खाने गया है, उसके आने के बाद चेक करके बता दूंगा। सर मैंने कुमार सर को फोन किया था। विस्मया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के बाद उसके फ्रेंड्स के मोबाइल बंद हो गए, ऐसा उन्होंने कहा सर। उस लड़की का फ्लैट नंबर क्या है? 1145। चलो दिखाओ। यही है क्या उनके फ्रेंड्स? ये सब मैरी मैडम के फ्रेंड्स हैं सर, सभी साथ में रहते थे। मैंने आपको एक फोटो भेजा है, वो फोटो आप हर जगह पर ट्रेस करो इमीडिएटली। ओके सर। ओके सर। वो लड़की ने तुम्हारे पास आकर पूछा कि एक मिस कॉल आया है, ये नंबर किस फ्लैट का है, तो वो फ्लैट नंबर क्या था? 1043 सर। चलो वो फ्लैट दिखाओ मुझे। ठीक है, आइए सर। नमस्ते मैडम। बोलिए सर। मैं हूँ इंस्पेक्टर अशोक। ओके। एक छोटी सी इंक्वायरी है। सितंबर 3 की रात को फ्लैट नंबर 1145 में आपने अपने घर के लैंडलाइन से कॉल किया था क्या? नहीं, फ्लैट नंबर 1145 ना। एक्चुअली आपके एसआई को कंप्लेन करने के लिए मैंने ही कॉल किया था। उस फ्लैट में जो 4 लोग रहते हैं वो तेज म्यूजिक लगाकर चिल्ला रहे थे, बहुत तकलीफ दे रहे थे सर, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेन किया था। इनका तो रोज का ही हो गया है, आज मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। सर मैं गोल्डन अपार्टमेंट से बोल रही हूँ। यहाँ पे फ्लैट नंबर 1145 में कुछ लोग नशे में बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। आप खुद उनके पास जाकर रिक्वेस्ट कर सकती हो ना। सर मैं बोल बोल कर थक गई हूँ, प्लीज आप आकर कोई एक्शन लीजिए। ओके, आप अपना फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। आई एम सो फेड अप विद ऑल ऑफ दिस। आप प्लीज कोई एक्शन लीजिए सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, मैं जरूर एक्शन लूंगा। वेल थैंक्स। ऐसे तो हर कोई कहता है, बट नोबडी टेक्स द नेसेसरी एक्शन। क्या सही है क्या गलत है, आज आईने में देख तू, वर्तमान में एक बार खड़े तू होकर, भविष्य क्या है एक बार देख तू, ये पहेली तू सुलझा ले, सत्य
सत्य क्या है उसे ढूंढ तू, जो भी सबूत है इकट्ठा कर तू, ये एक पहेली है हल कर तू। आकार है विकार है जीवन के प्रकार है, ये जीवन एक खेल है, इस खेल के कई प्रकार हैं, इस खेल के कई प्रकार हैं, इस खेल के कई प्रकार हैं। ये क्राइम की कहानी ऐसी होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे चीजें उलझती जाती है, और वही दिलचस्प बातें जब सवाल बनकर सामने आते हैं, तब ये क्राइम क्या होता है ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इंस्पेक्टर अशोक इस केस को सॉल्व करने के लिए लगातार पिछले 10 दिनों से माथापच्ची कर रहे थे, और इन 10 दिनों में क्या क्या सच्चाई सामने आई और सच क्या है, आखिर उस गोल्डन अपार्टमेंट में ऐसा क्या हुआ होगा, इन सारे सवालों के जवाबात यहाँ है। ये सब देखते हुए लगता है कि विस्मया और मेरी के साथ उनके दोस्तों का कोई संबंध नहीं है। अगर ये सही है तो जो मेरी विस्मया को जानती तक नहीं, वो उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखवाने आई थी कि मेरी फ्रेंड गायब हो गई है। उसके अलावा वो लोग विस्मया की बॉडी को क्यों लेकर गए? इसका मतलब विस्मया की बॉडी में कोई एविडेंस था क्या? सपोज अगर एविडेंस था भी तो जिन डॉक्टरों ने बॉडी का पोस्टमार्टम किया था उनको तो पता होना चाहिए। वो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर कौन है? डॉक्टर अरविंद? यस। मैं हूं इंस्पेक्टर अशोक। विस्मया एक्सीडेंट केस के बारे में बात करना चाहता हूं। ओह ओके। देखो इंस्पेक्टर, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक। कल हॉस्पिटल आ जाना, वहां बात करेंगे। सॉरी। हेलो सर, उन चारों का मोबाइल स्विच ऑफ है, कोई डिटेल्स भी नहीं मिल रही है। लगता है चारों फरार हो गए। कॉल डिटेल्स चेक किए तुमने? यस सर, सुजोय नाम के लड़के को वो राउडी शीटर विकी का 5 बार कॉल आ चुका है सर। अच्छा, वो कहाँ मिलेगा कुछ पता है तुम्हें? MSR नगर में मिलेगा सर। हे, कौन है जाके देख।
वो चारों लोग? सर, कौन सर? सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? सर, मारिए मत सर, सब सच बताता हूं सर। अपनी गन दो मुझे। सर? जल्दी दो। उसे शूट क्यों किया तुमने? सर, हेलो। हे कुमार, कब से कॉल कर रहा हूँ, तेरा फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। इंस्पेक्टर अशोक विस्मया केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे घर तक आ गया था। मैंने कुछ भी नहीं बताया है, तुम भी थोड़ा होशियार रहना। हेलो हेलो, अरे कुमार, हेलो। हे कुमार, बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो। यस, इस सारी कहानी को देखते हुए आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। जब सुजॉय और विकी कैरम खेल रहे थे, उस वक्त जो विकी को कॉल आया था वो किसका था? और सुजॉय को शूट करने वाला बंदा कौन था? एसआई कुमार और विकी के बीच आखिर क्या संबंध था? डॉक्टर अरविंद द्वारा किए गए एक कॉल ने एसआई कुमार की जिंदगी कैसे बदल दी और क्यों? ऑफिसर अशोक ने आखिर किसके कदमों को पहचान लिया था? वो निशान एसआई कुमार का था या किसी और का था? पुलिस वालों ने आखिर एसआई कुमार को क्यों अरेस्ट किया? आखिर एसआई कुमार ने ऐसा क्या किया था? आइए देखते हैं। मेरे हिसाब से इस केस में विस्मया नाम की 2 लड़कियां हैं, इसलिए इस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। मेरी और उसके फ्रेंड्स जब पार्टी में शोर शराबा कर रहे थे, तब पड़ोस की लेडी इनके शोर शराबे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने पुलिस स्टेशन में फोन करके उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। एसआई कुमार ने कंप्लेंट रिसीव करते हुए डिस्टर्ब करने वालों को फोन करके वार्निंग दे दी। और उसी वक्त सुजॉय ने
एसआई कुमार से सॉरी बोलकर ये कहा कि जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है उनको भी सॉरी बोलूंगा, और ये कहकर उनका नंबर लिया। और फिर ये फोन नंबर किसका है ये जानने के लिए सुजॉय ने मेरी को नीचे भेजा। मेरी ने सिक्योरिटी गार्ड के पास आकर ये पूछा कि ये नंबर किसका है। सिक्योरिटी ने कहा कि मैं चेक करके बता दूंगा, तो मेरी वहां से चली गई। जब सुजॉय इस बारे में सोच रहा था कि कंप्लेंट किसने की होगी, तभी सिक्योरिटी ने कॉल किया। मेरी का दिया हुआ नंबर किस फ्लैट का है जब सिक्योरिटी बता रहा था, तब एक लड़का कुरियर दिखाकर सिक्योरिटी से यह पूछ रहा था कि यह फ्लैट किस तरफ आएगा। तब सिक्योरिटी जब इशारे से फ्लैट की तरफ बता रहा था, तो नेहा को गलतफहमी हुई कि सिक्योरिटी उसके फ्लैट के बारे में बता रहा है, तो उसने सुजॉय को उस फ्लैट का नंबर दे दिया। 1080। दूसरी तरफ टेरेस से सूखे हुए कपड़े लेकर वापस आई विस्मया ने देखा कि उसके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है। ये तो ओपन है। मैं तो क्लोज करके गई थी ना, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है? कौन है? कौन है तुम लोग? मुझे लगा ही था कि तुम ही हो वो जिसने कंप्लेन किया है। मैंने जो गेस किया था वो सच हो गया। क्यों रे? तू हमारी कंप्लेन करेगी? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? हाँ, कंप्लेन पुलिस में कंप्लेन करेगी तू? मैंने कंप्लेन नहीं किया। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। इसने जो गलती की है उसकी ऐसी सजा इसे देनी चाहिए कि उस गलती का पश्चाताप इसे जिंदगी भर हो, और ऐसा काम करने से पहले 4 बार सोचे। करना कंप्लेन। Where is the phone? फोन कहाँ? ये लो, टेक। Call the police right now. Come on, call. Call the police. Call the police. Call the police. Call the police. Call. कॉल। काम की बात से अपसेट सुमन विस्मया का कॉल कट कर देता है। करना कॉल। क्यों, क्या हो गया? कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या? कुछ देर के बाद जब सुमन ने कॉल किया, तब उसको विस्मया की चीख पुकार सुनाई दी। ये सुनकर सुमन जल्दी वहां जाने के लिए निकल गया। उसके बाद सुजॉय और उसके फ्रेंड्स विस्मया को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। लाओ, यहाँ लाओ उसे। उसी वक्त कुरियर बॉय ने डोर नॉक किया। मैं मार दूंगी तुझे, छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। कंप्लेन, तुम में से कोई नहीं बचेगा। पुलिस में कंप्लेन करूंगी। किलर, मार दो उसे, मारो। देख ले, कोई भी तुम्हें हमसे बचा नहीं सकता। मुंह बंद कर, चुप कर। हमारे ऊपर कंप्लेन करेगी तू? Call the police! Call the police! Call the police! Saman! Come on, Anna! Come on, Anna! हमारी कंप्लेंट चलेगा क्या होता है? Call!
Come on! Come on! Get up, get up! रास्ते में जब सुमन की गाड़ी खराब हो गई तब उसने विशाल की गाड़ी के सामने आकर उससे लिफ्ट मांगी। विशाल भी गोल्डन अपार्टमेंट में जा रहा था, इसलिए वो सुमन को लिफ्ट देने के लिए मान गया। और जब सुमन का फोन स्विच ऑफ हो गया तो उसने विस्मया से अर्जेंटली बात करने के लिए विशाल से उसका फोन मांगा और उस पर वो ट्राई करने लगा, लेकिन कॉल कंटिन्यूअसली डिस्कनेक्टेड था। इन्वेस्टिगेशन मिसलीड होने का मेजर रीजन ये है कि विशाल के फोन से विस्मया को कॉल चला गया। जो हैंकरचिप विशाल की तरफ से पहुंचा था और टिन में मिला हुआ हैंकरचिप सेम था। किसी और लेडी की दी हुई कंप्लेंट विस्मया ने ही दी है, ये सोचकर सुजॉय और उसके फ्रेंड्स बहुत गुस्से में आते हैं और विस्मया का सीधे खून कर देते हैं। उस समय खून को छुपाने के लिए क्या करना है, इसके लिए जो सुजॉय है वो एक मास्टर प्लान बनाता है। गाड़ी जब अपार्टमेंट के नजदीक आती है तो विशाल की कार में आया हुआ सुमन विस्मया की फ्लैट की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ विशाल और विस्मया सुरेश के बीच प्रेगनेंसी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। उसी वक्त सुजॉय अपने मास्टर प्लान के तहत पावर को कट करने के लिए नीचे आया। यहां पर सुमन लिफ्ट में था और वहां विशाल और विस्मया सुरेश का झगड़ा बहुत ही जोर पकड़ चुका था और इधर विस्मया के फ्लैट में कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए, इसलिए सुजॉय के फ्रेंड्स रूम को क्लीन कर रहे थे और क्लीन करने के बाद सुजॉय के सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त इधर विशाल ने झगड़े में विस्मया सुरेश को चांटा मारा। उसी वक्त सुजॉय ने पावर कट कर दिया। यहाँ पर सुमन लिफ्ट में फंसा हुआ था और इधर विशाल के चांटा पड़ने के बाद विस्मया सुरेश की सांस पूरी तरह से रुक गई थी और दूसरी तरफ सुजॉय अपने फ्रेंड्स के साथ विस्मया की बॉडी को लेकर नीचे जा रहा था। विशाल भी विस्मया सुरेश की बॉडी लेकर बेसमेंट में आया और बॉडी को कार की डिक्की में डालकर फ्लैट को लॉक करने के लिए ऊपर चला गया। उसी दौरान बेसमेंट में आए हुए सुजॉय ने विशाल की छोड़ी हुई कार की को देखा। अगर वो अपनी कार का इस्तेमाल करता तो आगे इन्वेस्टिगेशन में फंस सकता था, इसलिए सुजॉय ने विशाल की कार का इस्तेमाल किया। तब नीचे आया हुआ विशाल अपनी ही आंखों के सामने अपनी ही कार को पास होते हुए देखकर उसने ये सोचा कि विस्मया सुरेश ही कार लेकर चली गई है, लेकिन कार को लेकर जाने वाले सुजॉय और उसके फ्रेंड्स थे। पावर कट हो गया है ये पता चलने के बाद सिक्योरिटी ने जाकर पावर ऑन किया। दूसरी तरफ विशाल के कार में जाने वाले सुजॉय और उसकी टीम ने कार को रोड के बीच में रोककर विस्मया को ड्राइविंग सीट पर बिठाकर कांच के ऊपर अंडे फोड़कर ऐसा दिखाने के लिए कि चोरी के इरादे से अटैक किया गया है, ऐसा एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। लिफ्ट में लॉक हुआ सुमन जब विस्मया के फ्लैट पर पहुंचा और वहां विस्मया को ना पाकर जब वो घबराहट में बाहर आया तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अपने किए गए गुनाह को छुपाने के लिए सुजॉय अपने पहचान के राउडी शीटर विकी के पास जाता है। विकी एसआई कुमार से मिलकर 25 लाख में यह डील फाइनल करता है। पैसों की लालच में गिरा हुआ कुमार डॉक्टर अरविंद से फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाता है और सुजॉय के फ्रेंड से विस्मया की मिसिंग कंप्लेंट करवाकर उसकी बॉडी को रिकॉग्नाइज करवाकर पुलिस फाइल में यह एक्सीडेंट केस है यह दर्ज करके इस केस को क्लोज कर देता है। केस क्लोज होने के बाद कुमार ने सुजॉय को कॉल किया था यह बताने के लिए कि विस्मया एक्सीडेंट केस फिर से रीओपन हो गया है और जिन्होंने मिसिंग कंप्लेंट दी है पुलिस उनको ढूंढ रही है, इसलिए अगर तुम लोगों में से कोई भी पकड़ा गया तो हम सब लोग फंस जाएंगे, इसलिए किसी भी तरह अपने फ्रेंड्स को खत्म कर दो। उसके बाद सुजॉय नेहा के बर्थडे के बहाने अपने फ्रेंड्स को ऊंटी लेकर चला गया और वहां उनका खून कर दिया। जब मैंने इन चारों की फोटो कुमार को भेजी थी तब कुमार अपने आप को बचाने के लिए चारों में से जो सुजॉय बचा था उसको मारने के लिए कुमार ने विकी को फोन करके प्लान बनाया। एक को मारना है। किसे मारना है?
जब विकी ये कहकर सरेंडर हो गया कि मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, तब कुमार ने सोचा कि अगर विकी ने सब कुछ सच सच बता दिया तो वो फंस जाएगा, इसलिए कुमार ने उसको मार दिया। लेकिन कुमार इस बात से अनजान था कि उसने जो भी कदम उठाए थे वो उसी को फंसा देंगे। देखा ना आपने, इस एपिसोड में हम ये बताना चाह रहे थे कि कर्म फल नाम की चीज भी होती है। जिसने अच्छा किया उसके नसीब में सुख नहीं मिला, और जिसने बुरा किया उसकी किस्मत में दुख भी नहीं था। अपराध करने वाला चाहे जितना भी शातिर हो, वो खुद को नहीं बचा सकता। और इसी के साथ हम आज का ये क्राइम डायरी शो खत्म करते हैं। देखते रहिए News 18 हिंदी। जाल हमारा, बल आपका।